जिनजाद के साथ ज़्यादती। किस्त नंबर 4। मिंबर के इसरार पर मैं स्टोरी का इख्तिताम कर रहा हूँ। सब खुश रहूं। अब आगे। सुबह बच्चे और उसकी माँ को दफन कर दिया गया। हर एक की आंख अश्कबार थी, सब रो रहे थे। जमान को बुखार चढ़ चुका था। उसने सुबह से किसी से बात नहीं की थी और न ही कुछ खाया पिया था। रोशन को सुबह फोतगी का इल्म हुआ। वो जमान के घर आया, तज़ियत की और जमान के कमरे में पहुंच गया। जमान कमरे में एक तरफ बैठा हुआ था। रोशन इसके पास जाकर बैठ गया और धीमी आवाज से बोला, यार बहुत अफसोस हुआ मुझे। यकीन मानो जब से ये खबर सुनी है मुझे अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा। रोशन की बात जमान ने सुन ली थी लेकिन चुप बैठा था। रोशन बोला, देख जमान यार, कब तक यूं खुद को तकलीफ दोगे? चल उठ और कुछ खा पी ले। लेकिन जमान था कि बोलने का नाम नहीं ले रहा था। रोशन बहुत देर तक अपने दोस्त के पास बैठा रहा और इससे बातें करता रहा, लेकिन जमान तो जैसे सदियों से खामोश हो। आखिरकार रोशन घर चला आया। जैसे तैसे करके दिन गुजर गया और रात हो गई और ये इन दोनों दोस्तों की जिंदगी की भयानक तरीन रात होने वाली थी। रोशन रात को सोने की तैयारी कर रहा था कि उसे माँ ने आकर इत्तला दी, बेटा गेट पर कोई आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। ओके अम्मा, मैं देखता हूँ। रोशन ये बोलकर गेट पर गया। गेट खोला। बाहर एक बंदा खड़ा था। बंदा बोला, तेरे दोस्त ने अपनी नसें काट ली हैं और उसकी हालत बहुत खराब है क्या? रोशन चीख कर बोला, किधर है वो? मुझे ले चलूं इधर। वो बंदा इसे लेकर हो लिया। इसका रुख सीधा खेतों की तरफ था। रोशन बोला, ये किधर लेकर जा रहे हो? जमान किधर है? वो शख्स बोला, वो सामने खेतों में। रोशन इसके पीछे चलने लगा। वो शख्स बोला, वो सामने पड़ी है लाश। रोशन ने सामने देखा तो जमान की लाश पड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था, हाथ की नसें कटी पड़ी थीं और सर से खून बह रहा था। रोशन ये देखकर चीख पड़ा, नहीं, ये तो ने क्या कर लिया खुद के साथ, और रोने लग गया। इसने नहीं बल्कि मैंने किया है इसके साथ। पीछे से आवाज आई। रोशन ने पीछे देखा तो वही जिनजादी खड़ी थी। ये देखकर रोशन का दिल दहल गया। अचानक रोशन को सब याद आ गया। ये तो वही जगह थी जहां उन्होंने जिनजादी के साथ ज्यादती की कोशिश की थी और जहां इमरान को जिनजादी ने मार डाला था। जिनजादी रोशन से बोली, याद करो ये वही जगह है। कुछ आया याद? तुम लोगों ने मेरे बाल पकड़े थे, मैंने तेरे दोस्त का सर तोड़ दिया। तेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसकी नसें काट दे। तेरे दोस्त इमरान का मैंने गला गिरविंटा था। बच्चे को मैंने गटर में डालकर मारा था और बच्चे की माँ की मौत भी मेरे हाथों हुई। अब तेरी बारी है। ये कहकर जिनजादी रोशन की तरफ बढ़ी। जिनजादी अपना काम कर चुकी थी। इसका इंतकाम पूरा हो चुका था। सुबह को जब रोशन और जमान की मौत की खबरें मिले तो जमान की माँ, जो पहले से सदमे थी, अपने घर में तीसरी लाश न देख सकी और कूच कर गई। उस तरह एक घर से 2 दिनों में 4 जनाजे निकले। जमान का बाप पागल हो चुका था। रोशन की माँ अपने बेटे के गम में दीवानी हो गई। वो रात को घर से निकली और फिर कभी ना आई। उधर इमरान का घर भी उजड़ चुका था। जमान माँ बाप का इकलौता बेटा था और वाहिद कफील था जिससे उनके घर में फाके आने लगे। जिनजादी अपना इंतकाम पूरा कर चुकी थी, लेकिन एक वदा जो इसने जमान से किया था कि तो अपनी माँ और बाप का जनाजा खुद देखेगा, वो पूरा ना कर सकी क्योंकि जमान बिल्कुल दीवाना हो गया था और वो ये सदमा देखने से पहले ही चला गया। इस तरह एक जिनजादी की वजह से 3 खानदान बर्बाद हो गए। गलती जिनजादी की नहीं थी बल्कि उन तीनों की थी जिनकी वजह से सजा उनके घर वालों को मिली।